हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी का, वो रहेगा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज स्किल्स that cannot be assessed through a traditional pen paper test are। options हैं, first reading and listening, second listening and speaking, third reading and speaking, fourth writing and listening। तो स्टूडेंट्स, द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी असेस्ड, कि वो लैंग्वेज की स्किल्स जिनको असेस नहीं किया जा सकता थ्रू ए ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट, एक पारंपरिक पेन पेपर टेस्ट के द्वारा, तो वो लैंग्वेज स्किल्स हैं स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर 1, कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज। स्पीकर 2 कहता है, वाई नॉट। ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज, वाइल असेसिंग स्टूडेंट्स स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स, मार्क्स वुड बी डिडक्टेड फॉर। Option 1, both, since it is a meaningless exchange. 2, neither, as the context justifies this exchange. Third, the first speaker, as the question is framed incorrectly. Fourth, the second speaker, as the response is framed incorrectly। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। स्पीकर 1 कहता है, कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, कि क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले सकता हूँ। स्पीकर 2 कहता है, वाई नॉट, क्यों नहीं। ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज, इस वार्तालाप के दौरान, वाइल असेसिंग स्टूडेंट्स स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स, स्टूडेंट्स की स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स को असेस करते हुए, मार्क्स वुड बी डिडक्टेड फॉर, मार्क्स किसके डिडक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, मार्क्स डिडक्ट होंगे द सेकंड स्पीकर के, क्योंकि जो उसका रिस्पॉन्स है वो इनकरेक्टली फ्रेम्ड किया गया है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर है, द सेकंड स्पीकर एज द रिस्पॉन्स इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली। योर क्लासमेट हैड जस्ट फिनिश्ड रीडिंग ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी दैट यू वांटेड एंड यू वांट हिम ऑब्लिक हर टू गिव इट टू यू। चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट। आपके क्लासमेट ने अभी अभी लाइब्रेरी से एक बुक जो है ली थी, उसको फिनिश किया है, दैट यू वांटेड, जो आप चाहते थे, एंड यू वांट हिम ऑब्लिक हर टू गिव इट टू यू, और आप चाहते हैं कि वो आपका क्लासमेट वो बुक आपको दे दे। चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट, चूज करो कि आप उसको रिक्वेस्ट कैसे करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है, लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज, कुड यू लेट मी टेक द बुक नाउ, क्या अब वो बुक तुम मुझे लेने दे सकते हो। थर्ड, गिव मी द बुक, बुक मुझे दे दो। फोर्थ, कैन यू गिव मी द बुक नाउ, क्या अब बुक तुम मुझे दे सकते हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो होगा ऑप्शन 1, लेट मी हैव द बुक नाउ प्लीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रीड दिस एक्सचेंज, इस बातचीत को पढ़ो। टीचर कहता है, शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द वॉल, क्या हम बगीचे में जाएं और पता करें उन फ्लावर्स के बारे में जो वॉल के नज़दीक हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं, यस यस या टीचर, यस मैम प्लीज। वो बिल्कुल तैयार होते हैं जाने के लिए। और फिर यहाँ पर टीचर क्या करता है, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विथ पोलाइटनेस। सेकंड, मेक्स अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग। थर्ड, confirms the student's request। fourth, offers an alternative language activity। तो स्टूडेंट्स, जब टीचर बच्चों को यहाँ पर कहता है कि आओ हम बगीचे में चलें और उन फ्लावर्स के नाम के बारे में पता करें जो वॉल के नज़दीक हैं, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सहमत हो जाते हैं और टीचर से कहते हैं वहाँ चलने के लिए। तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर करता है लैंग्वेज फंक्शन को पोलाइटनेस से रिलेट करता है। यहाँ पर टीचर क्या करता है, रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
A person sitting behind you in a cinema starts talking on the mobile phone and you want to tell him or her to stop. Choose how you will make the request. एक व्यक्ति आपके पीछे बैठा हुआ है सिनेमा में और वो मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देता है और आप चाहते हैं उसको कहने के लिए कि वो मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना बंद करें। चूज़ हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट। आप ये चूज करें कि कैसे आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मोबाइल फ़ोन पर बात करना बंद कर दे। फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली, इतनी ज़ोर से बात करना बंद करो। सेकंड, प्लीज़ डोंट यूज़ द मोबाइल फ़ोन इनसाइड द थिएटर, कृपया थिएटर के अंदर मोबाइल फ़ोन को यूज़ ना करें। थर्ड, कांट यू नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन प्लीज़, क्या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते प्लीज़। फोर्थ, कुड यू पॉसिबली स्टॉप यूजिंग द मोबाइल फ़ोन हियर, क्या आप संभवतः यहाँ पर मोबाइल फ़ोन यूज करना बंद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रॉपर रिक्वेस्ट होगी वो होगी ऑप्शन 2 में जो दे रखी है, प्लीज़ डोंट यूज़ द मोबाइल फ़ोन इनसाइड द थिएटर। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्पीकर 1 कहता है वी हैड एन एन्जॉयबल हॉलीडे दिस विंटर, इस विंटर में हमारी हॉलीडे जो थी वो बहुत आनंददायक रही। स्पीकर 2 कहता है वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। स्पीकर 1 कहता है वेयर, कहाँ। स्पीकर 2 कहता है यस विच प्लेस डिड यू विजिट, कि तुम किस प्लेस पर गए थे। ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग, स्टूडेंट्स के जो ये स्पीकिंग और लिसनिंग की जो स्किल्स हैं इसमें मार्क्स जो हैं वुड बी डिडक्टेड ड्यूरिंग द एक्सचेंज फॉर, इस एक्सचेंज के दौरान, इस बातचीत के दौरान स्टूडेंट्स मार्क्स किसके डिडक्ट होंगे कि ये जो स्टूडेंट्स की जो बातचीत चल रही है इसमें जो स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स जो चल रही हैं उसमें मार्क्स जो हैं इस बातचीत के दौरान जो है किसके डिडक्ट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकर 1, सेकंड स्पीकर 2, थर्ड बोथ 1 and 2 और फोर्थ जो है नन ऑफ द अबाव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मार्क्स डिडक्ट होंगे वो स्पीकर 1 के होंगे क्योंकि स्पीकर 1 ने सही जवाब नहीं दिया। जब स्पीकर 2 ने पूछा कि वेयर डिड यू गो, उसने दोबारा से रिपीट किया वेयर, तो यहाँ पर जो मार्क्स डिडक्ट होंगे वो स्पीकर 1 के होंगे। ऑप्शन 1 आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ स्पीकिंग एक्टिविटी कैन बी मेड मोर पर्पजफुल बाय, कि एक स्पीकिंग एक्टिविटी, एक जो बोलने की जो गतिविधि है उसको और ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है, तो स्पीकिंग एक्टिविटी कैन बी मेड मोर पावरफुल बाय फर्स्ट ऑप्शन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट ए टास्क एट द एंड, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके कि वो अंत में टास्क को पूरा करें। सेकंड, प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वोकेबलरी टू यूज, उनको जो है वोकेबलरी जो है शब्दकोश जो है उसकी एक स्पेसिफिक लिस्ट को प्रोवाइड करके कि वो उसको यूज करें। अगला ऑप्शन है इंसिस्टिंग ऑन करेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोनाउंसिएशन, जो सही स्ट्रक्चर है और प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है उस पर जोर देकर। फोर्थ है इंटरप्टिंग द एक्टिविटी विथ सम राइटिंग ऑब्लिक रीडिंग, की जो एक्टिविटी है उसको कुछ लेखन या पढ़ने के द्वारा जो है इंटरप्ट किया जाए, दखल दिया जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अ स्पीकिंग एक्टिविटी कैन बी मेड मोर पावरफुल बाय इंसिस्टिंग ऑन करेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोनाउंसिएशन, एक स्पीकिंग एक्टिविटी को और पर्पजफुल जो है करेक्ट स्ट्रक्चर और प्रोनाउंसिएशन पर जोर देकर उद्देश्यपूर्ण बनाया उसको जा सकता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिसन टू and understand a second language presentation inside or outside their class, this can be helped by, स्टूडेंट्स को हमेशा ये डिफ़िकल्ट लगता है सुनना या समझना एक सेकंड लैंग्वेज प्रेजेंटेशन को इनसाइड और आउटसाइड देयर क्लास, अपनी क्लास के अंदर या बाहर। दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, इसको कैसे हेल्प किया जा सकता है। फर्स्ट, रिकमेंडिंग टू चूज अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू L1, रिकमेंड करके एक अन्य भाषा को जो कि L1 के नज़दीक हो। सेकंड, बीइंग टॉट बाय ओनली नेटिव स्पीकर्स ऑफ L2, कि जो L2 के नेटिव स्पीकर्स हों उनके द्वारा ही टॉट किया जाए।
थर्ड, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ पीरियड्स फॉर द सेकंड लैंग्वेज, कि सेकंड लैंग्वेज के लिए नंबर ऑफ़ पीरियड्स को बढ़ा दिया जाए। फोर्थ, प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकंड लैंग्वेज मोर, कि सेकंड लैंग्वेज की जो है ज़्यादा उसका प्रयोग करके उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकंड लैंग्वेज मोर, ये हमारा राइट आंसर है। तो सो दिस कैन बी हेल्प्ड बाय प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकंड लैंग्वेज मोर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ए गुड लिसनिंग टास्क, एक अच्छा जो सुनने का जो टास्क है, गुड लिसनिंग टास्क है, उसकी कुछ फीचर्स जो हैं वो कौन सी हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो जो करेक्ट फीचर है वो हमें ढूंढनी है यहाँ पर ऑप्शंस में से। फर्स्ट है सिंपल एंड इजीली कंप्लीटेड इन ए लार्ज क्लास, कि जो आसान हो, साधारण हो, जिसको लार्ज क्लास में आसानी से कंप्लीट किया जा सके। फर्स्ट है सिंपल एंड इजीली कंप्लीटेड इन ए लार्ज क्लास, जो सिंपल हो और लार्ज क्लास में इजीली कंप्लीटेड हो। सेकंड, गिव्स ड्यूज एंड सपोर्ट्स कंप्लीशन ऑफ द टास्क, ड्यूज का मतलब गिव्स यहाँ पर क्रेडिट, एंड सपोर्ट्स कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और टास्क को कंप्लीट करने में सपोर्ट करे। थर्ड, इनएक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि वो जो इनएक्सपेंसिव हो टू एडमिनिस्टर करने के लिए, फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। फोर्थ, हैज़ ए वैरायटी ऑफ टास्क टू बी चूजन फ्रॉम बाय द स्टूडेंट्स, कि उसमें वैरायटी ऑफ टास्क को जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा चुने जाएं। तो स्टूडेंट्स जो सही फीचर है गुड लिसनिंग टास्क की वो है इनएक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स द लर्नर शुड, इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण को जानने के लिए द लर्नर शुड, लर्नर को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ता को क्या करना चाहिए। पहला है नो हाउ टू राइट द वर्ड्स, उसको पता होना चाहिए कैसे शब्दों को लिखा जाता है। नंबर 2, नो द स्पेलिंग, मीनिंग्स एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, उसे पता होना चाहिए स्पेलिंग का, मीनिंग्स का यानी अर्थों का, एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, और कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। थर्ड, नो द मीनिंग्स ओनली, केवल उसको मीनिंग्स का पता होना चाहिए। फोर्थ जो है नो द स्पेलिंग, उसको स्पेलिंग का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, नो द मीनिंग्स ओनली। इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स द लर्नर शुड नो द मीनिंग्स ओनली, ऑप्शन 3 इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग, जो रोल प्ले करते हैं हम वो जो एक एक्टिविटी है वो क्या चीज़ प्रमोट करने के लिए है, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट, असेसमेंट यानी मूल्यांकन। सेकंड, लिसनिंग यानी सुनना। थर्ड, राइटिंग यानी लिखना। फोर्थ, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना और सुनना। तो स्टूडेंट्स रोल प्ले जो एक्टिविटी है वो प्रमोट करती है स्पीकिंग को और लिसनिंग को। तो फोर्थ ऑप्शन स्पीकिंग एंड लिसनिंग राइट है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज के लिए, अ स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू ए कम्युनिटी विच, एक स्पीच कम्युनिटी है वो कौन सी कम्युनिटी को रेफ़र करती है जो कि फर्स्ट यूज करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस को, यूजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस। सेकंड, स्पीक्स डिफरेंट डायलेक्ट्स, अलग अलग डायलेक्ट्स को जो बोलती है। थर्ड, स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, जो वही भाषा बोलती है। और फोर्थ जो है कनेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ ए लिंक लैंग्वेज, जो लिंक लैंग्वेज के द्वारा जो है कनेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स एक स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू ए कम्युनिटी, वो उस कम्युनिटी को रेफ़र करती है विच स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, जो सेम लैंग्वेज को बोलती है। तो थर्ड ऑप्शन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हमने रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, जो मैंने आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम आगे भी आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी के और क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए सीटेट, यूपीटेट और रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।